फाइनली मच अवेटेड मूवी 6 सालों बाद रिलीज हो रही है, जहां स्त्री पार्ट 2 ट्रेलर रिलीज हो चुका है और इस ट्रेलर के अंदर बहुत से इम्पोर्टेंट डिटेल है जो आपने मोस्ट प्रोबेबली मिस कर दिए होंगे। इस वीडियो के अंदर हम 15 हिडन डिटेल्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। नंबर 1, इस ट्रेलर की शुरुआत में हमें पंकज त्रिपाठी जी का कैरेक्टर ट्रेलर को नरेट करते हुए दिखाई देता है और वही हमें इस मूवी के मेन विलन सरकटे का भी फर्स्ट लुक दिखाया जाता है, जहाँ वो किसी महिला पर हमला कर रहा होता है। वही वो जो लड़की होती है वो सरकट्टे का सर हाथों में पकड़ लेती है। वही हमें ये समझ में भी आ जाता है कि सरकट्टे की हाइट नॉर्मल लोगों से ज्यादा है। और एक सीन में तो राजकुमार राव का कैरेक्टर भी बोलता है कि अमिताभ बच्चन के ऊपर आमिर खान को भी लगा दो तो वो सरकट्टे के आदि ही आएंगे, जो सरकट्टे की हाइट को बहुत ही ज्यादा नॉर्मल से ऊपर लेके चला जाता है। और ये इस बात को भी शो करता है कि राजकुमार राव ने सरकट्टे को पहले भी देखा है, तभी वो सरकट्टे की हाइट को एग्जैक्टली बोल पा रहा है। नंबर 14, हमें इस ट्रेलर में ही ये भी पता चल जाता है कि सब लोग राजकुमार राव के कैरेक्टर का मजाक बना रहे हैं, क्योंकि लोग श्रद्धा कपूर के कैरेक्टर को स्त्री समझते हैं और अपने आशिक तो है ही मजनू। लेकिन ये भी बात समझने वाली है कि श्रद्धा कपूर ने वो चोटी खुद क्यों रख ली। खैर ये तो हमें मूवी में पता ही चल जाएगा। नंबर 13, इस ट्रेलर में हमें सरकट्टे के बारे में भी बहुत सारी डिटेल्स दिए गए हैं, कौन है या उसका सर कटा हुआ है, लेकिन ये सब हमें पता चलता है चंद्र याचिका से, जो एक बुक है जो हमें स्त्री के पहले पार्ट में भी नजर आई थी। और उसी बुक में से हमें स्त्री के बारे में भी बहुत सी डिटेल्स पता चली थी और उसकी थोड़ी सी ओरिजिन भी। लेकिन तब उस बुक में से कुछ पेजेस गायब होते हैं, यानी कि किसी ने उस बुक के उन पेजेस को फाड़ा होता है और वही पेपर के अंदर हमें इम्पोर्टेंट डिटेल मिलती है, जैसे सरकट्टे के बारे में। के अंदर हमें सरकट्टे की ओरिजिन, उसने कैसे स्त्री को मार डाला, ये सब पता चल जाता है। लेकिन इसकी फुल एक्सप्लेनेशन तो हमें मूवी के अंदर ही समझ में आएंगी। नंबर 12, पार्ट 1 की तरह यहाँ पर भी हमें विक्की उर्फ राजकुमार राव का कैरेक्टर का भी एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट दिखता है, जहाँ पहले पार्ट में आई थिंक कि वो विक्की होता है जो स्त्री की चोटी काट कर उसको मार सकता है। यह हमें पार्ट 1 में पता चला था और ठीक ऐसा ही हुआ। विक्की एंड स्त्री गैंग ने जाके स्त्री को हरा देते हैं और वही अब इस पार्ट में भी हमें ये बताया जा रहा है कि वो सिर्फ विक्की है जो सरकट्टे को मार सकता है। और इसी वजह से राजकुमार राव के कैरेक्टर को एकदम राजकुमार के जैसे लेकर जाया जाता है सरकट्टे को मारने के लिए। लेकिन अब ये भी उस बुक में ही लिखा है कि ये सब लोग स्त्री के इवेंट्स की वजह से ऐसा बोल रहे हैं। अभी ये पता नहीं है, लेकिन इन फ्यूचर राजकुमार इज बिग थिंग इन स्त्री यूनिवर्स। वो सिर्फ कॉमेडी एलिमेंट्स के लिए नहीं रहेंगे। ये सब हमें समझ में आ रहा है उनकी स्टोरी में स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस की वजह से। नंबर 11, इस ट्रेलर में एक सीन है जहाँ सरकट्टा सभी गाँव के मर्दों के ऊपर किसी तरह का जादू कर देता है। इस वजह से हमारे स्त्री यूनिवर्स का सख्त लोंडा सरकट्टा ही बन के आ जाता है और ये लोग किसी तरह के वशीकरण में है शायद, जिस वजह से ये किसी तरह का मोर्चा कर रहे हैं औरतों के खिलाफ। ये सब हमें इनकी आंखों में देखकर भी नजर आ जाता है, इनकी आंखों का कलर बदल गया है। डिटेल नंबर 10, ये डिटेल तो अभी तक सभी ने नोटिस कर ही ली होंगी। जहाँ पहले पार्ट में सभी लोग अपनी दीवारों पर ओ स्त्री कल आना लिख कर अपने मर्दों की रक्षा करते थे, वही सेकेंड पार्ट में ओ स्त्री रक्षा करना कहकर सब लोग अपनी मदद मांग रहे हैं स्त्री से, क्योंकि अब सरकट्टा आ गया है तो उनकी लेडीज भी सेफ नहीं है। साला इस गांव में हो क्या रहा है, स्त्री लड़कों को उठा रही है और सरकट्टा लड़कियों को। क्या ठरकी भूत है ये दोनों। खैर हिडन डिटेल नंबर 9, इस यूनिवर्स की करता धरता यानी कि अपनी स्त्री यहाँ पर आपने एक इम्पोर्टेंट लाइन भी बोल देती है, अगर हमें सरकट्टे को हराना है तो हमें महाशिवरात्रि के पहले ही तक ही हराना होगा, नहीं तो महाविनाश हो जाएगा। इसी के बीच में एक स्त्री वर्सेस सरकट्टा बैटल भी होंगी, जो कि पहले हमारी गैंग के लिए कुछ खास जाएंगी नहीं और मोस्ट प्रोबेबली वो हार जाएंगे। हिडन डिटेल नंबर 8, जहाँ इस ट्रेलर की शुरुआत में सरकट्टा एक स्त्री को अपने साथ लेकर चला जाता है। शायद वो दुनिया हमारी नहीं है, या तो सरकट्टे के पास कोई टेलीपोर्टेशन की पावर होंगी जिस वजह से वो औरतों को डायरेक्टली अपने गुफा में लेकर जा रहा है, जैसे इस सीन में सरकट्टा स्त्री को इस पोर्टल में लेकर चला जाता है और इसके अंदर जो रोशनी हमें नजर आती है इस पोर्टल के अंदर, वही हमारी फाइनल बैटल भी होगी, स्त्री गैंग वर्सेस सरकट्टा, जैसे हमें इस ट्रेलर के अंदर देखने मिलता है। नंबर 7, अगर आप इस ट्रेलर के 2 मिनट 4 सेकंड के टाइम फ्रेम पर जाकर देखोगे तो आपको राजकुमार राव के पीछे एक रोशनी नजर आएंगी, और अगर आप इसको जूम करके देखोगे तो आपको नजर आएगा कि विक्की के पीछे अपनी स्त्री है। तो वी कैन एज्यूम स्त्री विक्की के बॉडी में जाकर आप
सरकटे से अपना बदला ले रही है। नंबर 6, सो ये डिटेल हमें सिर्फ एक फ्रेम में ही नजर आती है, जहां अगर आपने 2024 में रिलीज हुई शैतान देखी होंगी तो आपको ये फ्रेम बिल्कुल उसी मूवी से सिमिलर नजर आएंगी, जहां ये सब औरतें किसी पेड़ के पास होती है, जहां मोस्ट प्रोबेबली उनकी बलि देने पर सरकटे का सर उसकी बॉडी से वापस कनेक्ट हो जाएगा, नहीं तो सरकटे की और भी ज्यादा पावर्स बढ़ जाएंगी। नंबर 5, यहाँ इस ट्रेलर के अंदर हमें बहुत सी जगह पर श्रद्धा कपूर का कैरेक्टर अपनी पावर्स को यूज कर रही है बताया जाता है, जहाँ वही पहले पार्ट में श्रद्धा कपूर के पास कोई भी पावर नहीं होती है अंटिल द एंड ऑफ द मूवी, जहाँ हमें एंड क्रेडिट सीन में श्रद्धा कपूर स्त्री की चोटी को अपने बालों के साथ जोड़कर उसकी पावर हासिल करती है, और वही पावर हमें इस ट्रेलर में यूज करते समय दिखाई जाती है। नंबर 4, सो इस ट्रेलर और इससे पहले आए हुए टीजर में हम सबको कुछ सीन्स देखने मिलते हैं, जहाँ एक स्टैचू बनाया जा रहा है, वो एक औरत का है जिसके सर पर घूंघट है, और यही लुक स्त्री का भी था पार्ट 1 में, जो ओ स्त्री रक्षा करना वाले डायलॉग को और भी स्ट्रॉन्ग पॉइंट दे देती है। इस स्त्री को जाकर अच्छा खासा टाइम हो गया है और सरकटे ने भी अपना आतंक मचाना शुरू कर दिया है और बहुत से औरतों को अटैक भी कर दिया होगा, और उसी वजह से यहाँ स्त्री को किसी गॉड की तरह दूध चढ़ाया जा रहा है। नंबर 3, यहाँ ये बात नोटिस करने वाली है, जहाँ स्त्री पार्ट 1 में जो असली स्त्री थी श्रद्धा कपूर ने, उससे पहले वाली उसका चेहरा सड़ा हुआ था, लेकिन उसका चेहरा सड़ा हुआ था जैसे किसी भूत का, लेकिन श्रद्धा कपूर का भी फेस हम इस ट्रेलर के एक सीन में देख सकते हैं कि सड़ा हुआ है, तो क्या हम ये समझ सकते हैं कि श्रद्धा जी भी। खैर नंबर 2, सो सरकटे को जो मार सकता है वो सिर्फ विक्की है, जो कि इस गुफा या कुछ और कह लो उसमें चला जाता है, लेकिन ये बात नोटिस करने वाली है, विक्की इस सीन में भाग रहा होता है अपने हाथों में मोस्ट प्रोबेबली एक चाकू लेकर, और इसी से सरकटे को मारा जा सकता है, यही स्टोरी हो सकती है। नंबर 1, सो ये डिटेल कम और थ्योरी में ज्यादा फॉल करती है, जहाँ हमें ये तो पता है कि स्त्री को कुछ गाँव वालों ने मारा था, लेकिन हमें ये सब हमें और विक्की और उसकी गैंग को चंदेरी पुराण में से ये सब पता चला था, क्लियर नहीं था कि स्त्री को किसने मारा, लेकिन पार्ट 2 में वो गायब पेज भी मिल चुके हैं और हमें ये भी पता चल गया है कि स्त्री को किसने मारा था, वो था सरकटा, लेकिन यही से हमारी थ्योरी चालू होती है कि सरकटे को किसने मारा होगा, क्योंकि उसने तो स्त्री को पहले ही मार दिया था, तो मोस्ट प्रोबेबली सरकटे को मारने वाला स्त्री का आशिक होगा, लेकिन अभी तो हमें ये सब मूवी देखने पर ही पता चलेगा। लेकिन वीडियो एंड करने से पहले आपको एक और एक्स्ट्रा डिटेल बताते जाते हैं। अगर आपको याद हो तो रूही 2021 में एक मूवी आई थी जो कि ऑफिशियली स्त्री यूनिवर्स का पार्ट होगी, हमें ऐसा लग रहा था, लेकिन वो मूवी बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास परफॉर्म की नहीं, फ्लॉप हो गई थी। वही उस मूवी के अंदर स्त्री मूवी से भी कुछ एक्टर्स सेम थे, लेकिन अलग कैरेक्टर में, लेकिन ये ट्रेलर क्लियर कर देता है कि रूही स्त्री यूनिवर्स का पार्ट नहीं है। खैर ट्रेलर तो बहुत बढ़िया था, होप सो कि मूवी भी पहले पार्ट की तरह एंटरटेनिंग हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय। मतलब सरकटा इन्फ्लुएंसर है, अपना फॉलोअर्स बढ़ाना चाहता है।